गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कारक प्रकरण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या है और कारक के कितने भेद हैं, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से ही जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ कारक की परिभाषा ली है। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो उसे हमें कारक कहते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, अर्थात राम घर जाता है। यहाँ राम कर्ता कारक है हमारा, और इसके द्वारा जो जाने की क्रिया की जा रही है इससे इसका सीधा संबंध है, इसलिए हम यहाँ इसे कारक मानेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, कर्ता कारक है यहाँ, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। किसी भी काम को, किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे सह गच्छति, वह जाता है, तो जाने का काम या जाने की जो क्रिया है उसके द्वारा की जा रही है, इसलिए यहाँ जो सह है हमारा वह कर्ता कारक है। कर्म कारक कर्ता क्रिया के द्वारा या कर्ता क्रिया करते समय जिसे सबसे अधिक चाहता है। कर्ता क्रिया के द्वारा या क्रिया करते समय जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। राम यहाँ हमारा कर्ता कारक हो गया और जाना इसकी ये हमारी क्रिया हो गई गच्छति। और कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ये हमारा हो गया यहाँ कर्म। इसलिए कर्ता का जो अभिष्ट है उसे ही हमें कर्म कहते हैं। या कर्ता क्रिया करते समय या क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे हमें कर्म कहते हैं। करण कारक कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस साधन की सहायता लेता है। कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस साधन की, जिस उपकरण की, जिस माध्यम की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रामः कलमेन लिखति, जो राम है वह कलमेन कलम से लिखता है, तो लिखने का जो कार्य है वह यहाँ कलम से पूरा हो रहा है, इसलिए इसमें यहाँ हमारा जो कलम है वह हमारा करण कारक कहलाएगा। जिसके द्वारा किसी काम की सिद्धि हो, जिस साधन के द्वारा किसी काम को पूरा कर लिया जाता है उसे ही हमें करण कारक कहते हैं। परिभाषा में हमने यहाँ लिखा है, कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कर्ता दान या क्रिया से, क्रिया अर्थात काम से, कर्ता दान या क्रिया से जिसे संतुष्ट करना चाहे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कोई भी कर्ता या तो दान के द्वारा या किसी काम से जिसे संतुष्ट करना चाहे, जिसे खुश करना चाहे उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रामः विप्राय धनम ददाति, राम विप्राय ब्राह्मण को धन देता है, तो यहाँ जो राम है वह करता है और जिसे संतुष्ट कर रहा है, यह हमारा संप्रदान हो गया। अपादान कारक जब कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है। जब कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे
वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात पेड़ से, पत्राणि जो पत्ते हैं, पतन्ति गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ वहीं खड़ा है और जो पत्ते हैं वो टूट करके उससे अलग हो गए हैं, तो इसे ही हमें अपादान कारक कहते हैं कि जब कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे खगाः वृक्षे तिष्ठन्ति। खगाः वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो यहाँ पक्षियों का जो आधार है वह वृक्ष अर्थात पेड़ है, इसलिए क्रिया के आधार को अधिकरण यहाँ हमने कहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों, यह भी ध्यान देने योग्य है कि संबोधन व संबंध कारक को, संबोधन व संबंध कारक को कारकों में नहीं गिना जाता। संबोधन व संबंध कारक को कारकों में नहीं गिना जाता क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इनको कारकों के समूह से अलग रखा गया है। संबोधन और संबंध कारक, इनको कारकों में नहीं गिना जाता या इनको कारकों में नहीं माना जाता क्योंकि इन सब का या इन दोनों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे गंगा जल, तो इसका अर्थ हुआ गंगा का जल, यहाँ कोई क्रिया नहीं है, इसलिए इन दोनों को कारकों की श्रेणी से अलग रखा गया है। और जिनका क्रिया से सीधा संबंध है उन्हें हम कारकों में गिनते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये कारकों में मुख्यतः गिने जाते हैं। और जो कारकों में नहीं गिने जाते वो हमारे संबोधन व संबंध कारक हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।